उन्नाव रेप के इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये आदेश दिया था कि जो उन्नाव का रेप केस था 2017 का, उस मामले में जो दोषी है कुलदीप सेंगर, उनको लेकर, क्योंकि उनकी तरफ से अपील की गई थी कि जब ये घटना हुई थी तब जो विधायक वो थे और विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया, तो इस आधार पर उनको सज़ा जो है वो उनकी पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो कुलदीप सेंगर हैं वो 7.5 साल के आसपास की सज़ा काट चुके हैं, लिहाजा जब तक उनकी अपील लंबित है तब तक उनकी सज़ा को सस्पेंड किया गया था। उन्हें जमानत दी गई थी जिसका लगातार पहले दिन से ही विरोध किया जा रहा था और इस मामले में सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिस पर आज जो सीबीआई की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच है उसमें सुनवाई हुई और जब जो एसजी हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से कई दलीलें दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और इसको लेकर कहा है कि जो विधायक है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, इस पर विस्तार पूर्वक सुनवाई की ज़रूरत है। जमसन प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। 100 मीटर से नीची पहाड़ियां अरावली रेंज का हिस्सा हैं या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार की तरफ से एक जो है रिपोर्ट फाइल की गई थी, उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं उनको अरावली रेंज का हिस्सा ना माना जाए, जिसके बाद ये बहस हुई थी कि इसको लेकर अब अरावली में जो है ज़बरदस्त होगा और दिल्ली की तरफ जो अरावली जो रेत और धूल के कण आने से रोकती है वो दिल्ली के लोगों का सांस लेना दूभर हो जाएगा, जिसके बाद कई जगह प्रोटेस्ट हुए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसमें जो राजस्थान की सरकार, हरियाणा सरकार, इनको जो है नोटिस भेजा है और इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि इसको लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जो रिपोर्ट पहले दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उस रिपोर्ट को दोबारा से उसकी समीक्षा की जाएगी। जमसन प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। 12 राज्यों में हुए एसआईआर में बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है विरोधी दल जो हैं वो एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नाम काटे जाने और नाम जोड़े जाने पर सवाल खड़ा करते हुए चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं और खासकर उस सवाल पर जिस पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ नाम कटने की बात कही थी, तो उस पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव बार बार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री 4 करोड़ नाम कटने की बात कह रहे थे, फिर अचानक वो नाम जो है 2.89 कैसे हो गए, यानी कि 1.1 करोड़ नाम कैसे इसमें जुड़ गए, ऐसा कौन सा फार्मूला है। हाँ, बहरहाल चुनाव आयोग ने इस बात पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चुनाव आयोग कहना है कि 4 करोड़ का डेटा या फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं जो आंकड़े बता रहे हैं वो अभी कहीं भी आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने जारी नहीं किए हैं। 31 दिसंबर को जो है ड्राफ्ट सूची आएगी, उसी में तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितने नाम कटे हैं और कितने संदेह में हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हम इस समय मौजूद हैं कोलकाता के न्यू टाउन में और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज यहीं पे दुर्गा आंगन जो मंदिर है उसका नींव रखने जा रही है और बाकायदा देखिए किस तरह से पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे आएंगे और बाकायदा दुर्गा आंगन जो पूरे साल लोग यहाँ पे आके माँ दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं और करीबन 17 एकड़ में ये पूरा इलाका है और इसी पे मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर को बनाने में करीबन 2 साल का समय लगेगा और इसको बनाने में जो लागत है 2 करोड़ 62 लाख के लमसम खर्चा आएगा। और वहीं पे देखिए ममता बनर्जी इसके पहले दीघा में उन्होंने जगन्नाथ पुरी का मंदिर बनाया है और उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर का भी उन्होंने बनाने की बात कही है। ममता बनर्जी का कहना है कि सभी धर्मों को लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, इन सबको लेके चलती है। तो आज का ये मंदिर का यहाँ पे नींव डालना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बड़ा यहाँ पे 2026 के पहले एक तरह से पहल है। और जिस तरह से बंगाल के लोग हैं माँ दुर्गा का यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है, उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं, अब ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा जहां पे पूरे वर्ष लोग मां दुर्गा का दर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पिछले 1 महीने से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में बने रहने का कारण यह है कि कुछ दिन पहले भवन निर्माण विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया था कि अब आपका बंगला जो है वो 39 हार्डिंग रोड हो गया है, इसीलिए 10 सर्कुलर रोड अब खाली कर दीजिए। जदयू के मुख्य
प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सरकारी आवास में जो भी सामान है, जो सरकारी आवास आवंटित करते समय इस भवन के अंदर था, चाहे वो सोफा हो, एसी हो, कूलर हो, फर्नीचर हो या फिर बाथरूम में लगा हुआ सारा सामान हो, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। जब भवन खाली होगा, एक बार जांच किया जाएगा कि सारा सामान इस सरकारी आवास के अंदर में है, तभी भवन खाली करने की इजाजत दिया जाए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। रायगढ़ के खोपोली में राजनीतिक हिंसा का विजय सिन्हा इन दिनों अपनी कार्यशैली और बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और विवादों में घिरते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अपने जुडिशरी पर दिए बयान को लेकर जहां न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने विजय सिन्हा के खिलाफ पत्र लिखा था, वहीं दूसरी तरफ अब राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि विजय सिन्हा जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से अपने कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद अगर उनके कार्यप्रणाली पर रोक नहीं लगाई जाती है तो सभी अधिकारी हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल लगातार विजय सिन्हा भूमि एवं राजस्व विभाग के कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कई जगह पे जो अपने शिविर लगा रहे हैं, उस शिविर में सीओ और तमाम जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और सीधे सीधे उनके निलंबन करने की भी बात कर रहे हैं। इससे अधिकारी काफी आहत। उन्होंने कहा है कि खड़े खड़े सस्पेंड कर देने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं से न्यायोचित नहीं है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां अधिकारी अपने बयान पर अड़े हैं, वह दूसरी तरफ विजय सिन्हा साफ तौर पे कर रहे हैं कि वो किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं। काम करने वालों को तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद बरेली में एक बर्थडे पार्टी के दौरान बजरंग दल के सदस्यों द्वारा किए गए हंगामे के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में एक कैफे में बर्थडे पार्टी मना रहे नर्सिंग के छात्रों पर बजरंग दल के सदस्यों ने हंगामा किया। ऐसा आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया है। हमलावरों ने लव जिहाद का आरोप लगाकर मुस्लिम छात्राओं और कैफे स्टाफ के साथ मारपीट की। ये घटना तब हुई जब एक छात्रा अपने हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ केक काट रही थी। पुलिस ने इसके बाद कैफे संचालक की तहरीर पर ऋषभ पाठक, दीपक पाठक समेत 20 से 25 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर तोड़फोड़, मारपीट, गाली गलौज और पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद बजरंग दल की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि जिन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उन्हें बजरंग दल से पहले ही निकाला जा चुका है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। सबकी निगाहें बीएमसी चुनाव पर है। बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन में कोई भी सीट शेयरिंग पर ठीक से घोषणा नहीं कर पाया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी की तरफ से आज मातोश्री पर एबी फॉर्म बांटे जा रहे हैं। अब तक 55 लोगों को एबी फॉर्म दिए जा चुके हैं। जिन लोगों को रात को ही एबी फॉर्म मिले थे वो अपना आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। साथ ही ये भी सतर्कता बरती जा रही है कि ये भी फॉर्म इस तरीके से दिया जाए कि कोई भी बगावत न हो, क्योंकि शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठबंधन हुआ है। ऐसे में उनकी सीटें निश्चित तौर पर कम होंगी, कम सीटें देनी पड़ेगी, कम ये भी फॉर्म देना पड़ेगा, कम लोगों को लड़ाना पड़ेगा। यही सावधानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से भी बरती जा रही है। आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक बुलाई। सबको मौका मिलेगा मजबूती से चुनाव लड़ना है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। डॉक्टर रमीज फरार हो गया और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े यौन शोषण और धर्मांतरण की कोशिश के गंभीर मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में ट्रेस की गई थी। इसी इनपुट के आधार पर लखनऊ पुलिस की एक टीम उत्तराखंड भेजी गई थी, लेकिन वहां उसका कोई सुराग नहीं मिला। आरोपी डॉक्टर का मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा है, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है। इस दौरान पता चला है कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की एक शादी
पहले भी हो चुकी थी। इस इनपुट के आधार पर नोएडा पुलिस की एक टीम महिला के पास पहुंची और उससे भी पूछताछ की गई। डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के लिए अब उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और उसने 3 अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। दिल्ली तक दहशत फैलाने वाले भोपाल के ईरानी डेरे से देश भर के करीब 32 जो वारंटी हैं, बदमाश हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि भोपाल के अमन कॉलोनी के पास ईरानी डेरा है, जहां पर बहुत सारे ऐसे बदमाश रहते हैं जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में लूट और फ्रॉड की कई घटनाएं की हैं, जिसमें सीबीआई अफसर बनने से लेकर फर्जी पत्रकार बनकर भी कई लोगों को लूटा है। और इसी को लेकर पुलिस ने रविवार तड़के एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें वह पहुंची थी भोपाल के निशातपुरा के ईरानी डेरा। जहां पहुंची तो वहां पर जब गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की टीम पर जो महिलाएं हैं ईरानी डेरे की, उन्होंने हमला कर लिया और इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। और इस दौरान जो जिनको गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, 32 जो वारंटी उनको गिरफ्तार किया है। और इसमें ये भी बात सामने आई कि न्यूज़ चैनल की एक माइक आईडी भी मिली है, जो कि फर्जी माइक आईडी है। इसके अलावा 21 महंगी मोटरसाइकिलें, 51 मोबाइल फोन, एक फॉर्च्यूनर कार, नगद, फर्जी आधार कार्ड, आईडी और कई राज्यों की फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। नए साल के जश्न से पहले मुंबई में फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब पर जो है बड़ी कार्रवाई की है। फायर ब्रिगेड ने मुंबई में 22 दिसंबर से जो है फायर सेफ्टी मुहिम जो है वो शुरू किया था, जो 28 दिसंबर तक चला है। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने कई सारे बार, पब, रेस्टोरेंट की जांच की है। आपको बता दें, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुंबई शहर में फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 907 बार, रेस्टोरेंट, पब और होटलों की जांच की है, जिसमें से नियमों का पालन न करने वाले 41 बार, पब, रेस्टोरेंट पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम से कार्रवाई की गई है, जबकि 16 को नोटिस थमाया गया है। गौरतलब है कि नए साल के जश्न के लिए मुंबई में जो है कई सारे बड़े बड़े बार, पब और रेस्टोरेंट हैं, जिसमें नए साल के जश्न के अवसर पर बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो आयोजित की जाती है और बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल होते हैं। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 2 समुदाय आपस में भिड़े हैं और जमकर झड़प हुई है। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद लकड़ी से शुरू हुआ था और उसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, झड़प होती है और पत्थरबाजी की घटना भी होती है। अब इलाके में माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी आप अफवाह में ना जाएं, अफवाह ना फैलाएं और जो लोग गलत अफवाहें फैलाएंगे उनके खिलाफ पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह घटना बीती शाम होती है, जब कुछ युवक जो है बताया जा रहा है कि लकड़ी काट रहे थे, धार्मिक स्थल के नजदीक वो लकड़ी काट रहे थे। वहां के धर्मगुरु की ओर से उन्हें रोकने के लिए कहा जाता है। उसके बाद विवाद बढ़ जाता है, लेकिन अब इलाके में पूरी तरह से शांति है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, तुरंत जो आरोपी थे उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि पूरी तरह से जो मामला है उसे निपटा लिया गया है। तमाम धर्मगुरुओं से बातचीत की जा रही है, दोनों समुदायों से बातचीत की जा रही है और जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में है। कैमरामैन दीपक के साथ और किश्तवाड़ से मेरे सहयोगी इमरान के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में ऐसे तो बीते वर्षों के दौरान भी देखा गया है कि सर्दियों का मौसम आते ही खासतौर पर बर्फबारी के दौरान जंगली जानवर पहाड़ी इलाकों से उतरकर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगते हैं। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी में इन घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। न केवल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, त्राल जैसे इलाकों में पहाड़ियों से उतरकर तेंदुए और बालू रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, बल्कि श्रीनगर में भी इस तरह की लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है। पिछले दिनों बालू श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल में
बालू को देखकर वहां काफी ज्यादा खलबली हो गई थी और काफी मशक्कत के बाद कल यहाँ पर श्रीनगर के हजरत बल इलाके के पास एक बालू को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पकड़कर वहां से शिफ्ट किया है। और इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के त्राल और शोपियां इलाके में तेंदुए के हमले के चलते एक व्यक्ति की, एक बच्ची की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि शोपियां में तेंदुए को वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने पकड़कर वहां से शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा चिंता देखी जा रही है, खासतौर पर उन लोगों में जो पहाड़ी इलाकों के आसपास रह रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।